तो हम लोग पढ़ रहे हैं पीएनसी, हम लोग पढ़ रहे हैं पीएनसी और आज है इसका लेक्चर नंबर 6। सबसे पहले हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि बंडल मेथड और गैप मेथड के कुछ और सवाल लेकर के आएंगे, याद है क्या? बोलो बोलो। तो बंडल मेथड के सबसे पहले 2-3 सवाल हैं, ये देखो क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन, एक लाइब्रेरी में 3 मैथमेटिक्स के बुक हैं, 2 फिजिक्स के एंड 5 केमिस्ट्री के। Books which are to be arranged on a shelf, in how many ways these can be arranged such that all books of same subject are together? सभी एक सब्जेक्ट के बुक्स क्या होने चाहिए? एक साथ होने चाहिए। लाइब्रेरी में ऐसा ही तो होता है कि पूरा मैथ्स का एक जगह, फिजिक्स एक जगह, केमिस्ट्री एक जगह। लेकिन कंसीडर क्या करना है, फर्स्ट केस में बोला कि बुक्स क्या है? आइडेंटिकल है। और फिर क्या बोल रहा है? बुक्स क्या है? डिस्टिंक्ट है। तो जब आप पहला केस लोगे बच्चा, फर्स्ट केस लोगे कि बुक्स क्या है? आइडेंटिकल, तो मैथ्स वाले बुक्स क्या हो जाएंगे यहां पर? बोलो बोलो। फिजिक्स वाले ये है और केमिस्ट्री वाले। अब लाइब्रेरी है तो बुक एक ही हो सकता है कि मैथ्स का कोई एक बुक है ना, कोई एक वॉल्यूम 3 पीस रखा हुआ है, लाइब्रेरी में ये पॉसिबल है। फिजिक्स का 2 पीस रखा हुआ है कि एच सी वर्मा का वॉल्यूम 1 2 है, और केमिस्ट्री का मान लो एनसीईआरटी आपका क्लास 12 का पार्ट 1 3 पीस रखा हुआ है। समझ रहे क्या? सॉरी 5 बुक रखा हुआ है। तो कितने प्रकार से अरेंज कर सकते हैं, कितने प्रकार से इनको अरेंज कर सकते हैं, कितने प्रकार से बताइए? देखो, जब भी बंडल मेथड हम यूज करते हैं, मतलब चीजों को एक साथ रखना है, क्या करते हैं? बोरे में डाल देते हैं, याद है कि नहीं है? इनको हम डाल चुके हैं बोरे में। अब जब कितने बोरे, बाहर से कितने दिखाई दे रहे हैं आपको? 3 फैक्टोरियल। क्या बोरे के अंदर होगा क्या अरेंजमेंट? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो क्या होगा? 3 फैक्टोरियल वेज। बोरे के अंदर करने जाओगे तो 3 फैक्टोरियल अपन 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल अपन 2 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल अपन 5 फैक्टोरियल। लेकिन दूसरे केस में ये क्या बोला कि ये जो मैथ्स के बुक्स है ना, ये अब क्या है कि 11th का एनसीईआरटी है, ये 12th का एनसीईआरटी 1 है, एनसीईआरटी 2 है। समझ रहे हैं क्या? वैसे ही ये एच सी वर्मा वॉल्यूम 1 है, वॉल्यूम 2 है। फिजिक्स तो है लेकिन क्या है, और वैसे केमिस्ट्री के भी जो बुक्स हैं वो क्या है? अलग अलग हैं। अब कितने प्रकार से हो जाएगा बच्चा? बताओ क्या होगा? क्या होगा? पहले तो बोरे का अरेंजमेंट होगा, कितना? 3 फैक्टोरियल। और अब इनसाइड द बोरा बोलो 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। समझ आए कितना आसान है बंडल मेथड? जब चीजों को एक साथ रखना है, चीजों को एक साथ रखना है, तो आप कौन सा तरीका यूज करते हैं? बंडल मेथड। सही है क्या? नहीं बोल रहे तुम लोग, बोलो बालक। आइए इधर देखिए, ये क्वेश्चन देखो, देखो तो ये सब लोग करें इसको। आया बच्चा? फर्स्ट केस में क्या होगा? फर्स्ट केस में बोलो मैथमेटिक्स आइडेंटिकल, उसके बाद फिजिक्स फिजिक्स, केमिस्ट्री केमिस्ट्री केमिस्ट्री, यही है ना? टोटल कितने? टोटल कितने? 8। तो क्या होगा? 8 फैक्टोरियल अपॉन, बोलिए सेम कितने हैं? 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। ये आपका आंसर होगा, क्योंकि 8 में से 2 ऑब्जेक्ट एक जैसे थे और 5 ऑब्जेक्ट एक जैसे थे। सेकेंड केस में क्या होगा? सेकेंड केस में क्या होगा बच्चा? बोलो P1 P2 C1 C2 C3 C4 एंड C5। क्या होगा इस बार? 8 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस बार क्या है? डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। समझ आया क्या? अब देखो ये क्वेश्चन बन सकता है, गैप मेथड का ही सवाल है, जेईई मेंस 2020। क्या बोला? पढ़िए। ऐसा होता है ना, फैमिली मेंबर को एक साथ बिठाना, 2 फैमिलीज with 3 members each and 1 family with 4 members are to be seated in a row। अच्छा, पहले फैमिली के पास 3 मेंबर है, दूसरे के पास अच्छा 3 members each। अच्छा अच्छा अच्छा, 2 फैमिलीज के पास 3 मेंबर और तीसरे के पास 4 हैं। कैन दे बी सीटेड सो दैट द सेम फैमिली मेंबर्स आर नॉट सेपरेटेड। सभी फैमिली मेंबर्स कहां रहना चाहते हैं? एक साथ। कितना आसान सवाल पूछ दिया, देखो जेईई पूछा है। क्या होगा? सिर्फ लैंग्वेज बना के देता है, बिल्कुल समझ आया? क्या होगा? अरे एक फैमिली यहां पर 3 लोग, यहां पर बोलो 3 लोग, यहां पर कितने लोग? 4 लोग। तो क्या होगा? सबको एक साथ रखना है। कितने बोरे हैं? 3 फैक्टोरियल बोलो इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू
3 फैक्टोरियल इंटू क्या 4 फैक्टोरियल, आंसर है, खत्म। समझ आया? कौन सा? बी। टफ लग रहा है क्या? ये देखिए गैप मेथड बच्चा, गैप मेथड में क्या करना होता है? एक साथ, याद करो क्या करना होता है? एक साथ, सेपरेट, सॉरी, गैप मेथड में क्या करना होता है? सेपरेट, अलग अलग रखना। उसके लिए याद है? बोलो बोलो, आ जाओ। ये देखो क्या बोला, हाउ मेनी वे दीज कैन बी अरेंज सच दैट मैथमेटिक्स बुक्स आर सेपरेट। तो सबसे पहले जिनको प्रॉब्लम है उनको भी बाहर रखो, उनको बैठाओ जिनको प्रॉब्लम नहीं है। किनको प्रॉब्लम नहीं है बच्चा? बैठाओ उनको पहले। सेम क्वेश्चन कौन है ना, थोड़ा बदल गया थोड़ा सा। हो गया? आ गया ना बच्चा? फर्स्ट में क्या होगा बोलिए? पहले फिजिक्स और केमिस्ट्री को बैठाओगे कितना? 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। कितने गैप बन चुके होंगे? 8। तो क्या हो जाएगा 8c3। क्या अरेंज करना है? क्या ही फर्क पड़ेगा अरेंज करने से? अरेंज करोगे 3 फैक्टोरियल अपन 3 फैक्टोरियल सेम ही आएगा ना, क्योंकि आइडेंटिकल है। दूसरे वाले में बोलिए, दूसरे वाले में बुक्स ऑफ सेम सब्जेक्ट आर आल्सो डिस्टिंक्ट। क्या होगा? क्या होगा? 7 फैक्टोरियल इंटू 8c3 इंटू क्या 3 फैक्टोरियल। अब इसमें तो ट्रेंड हो गया ना, ये तो आसान लग रहा होगा। आप देखो जेई का पूछा हुआ, एडवांस का पूछा हुआ सवाल, कितना सिंपल। एन का वैल्यू कितना आया? एन का वैल्यू बोलिए तो 6 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। ये एन आएगा क्या? आएगा कि नहीं आएगा? बोलो बोलो। क्योंकि क्या बोला है? नंबर ऑफ 5 बॉयज एंड 5 गर्ल्स स्टैंड इन ऑल द गर्ल्स स्टैंड कंसेक्यूटिवली। तो क्या हो जाएगा? ये तो सही है। फिर एम का वैल्यू कितना होगा बच्चा? एम का वैल्यू क्या होगा? एम में क्या कह रहा है कि 4 लड़कियों को ही साथ बैठाना है ना। एग्जैक्टली 4 गर्ल्स स्टैंड कंसेक्यूटिवली, ये बोल रहा है क्या? तो पहले आप 4 लड़कियों का क्या करोगे? सिलेक्शन करोगे। बोला है कि नहीं बोला है? 4 को आपको क्या करना है? साथ बैठाना है, तो क्या करेंगे? सिलेक्शन करेंगे। अरे बोल बच्चा, होगा क्या? अब बोलो क्या होगा? अब बोलो क्या होगा? अजी सही है? दिक्कत हो रहा है क्या? क्या है इसमें? एन में किसी को प्रॉब्लम हो रहा है क्या? एन में किसी को प्रॉब्लम है? गर्ल्स कितनी है? गर्ल्स कितने? 5 गर्ल्स हैं। 5 लड़कियों को क्या करो? बैठा दो पहले। 5 लड़कियों को ना 5 सॉरी 4 को बिठाएंगे। अरे बोलो G1 G2 G3 G4, चलो एक बार लिख देते हैं। L1 L2 L3 बॉयज हैं, B1 B2 B3 B4 एंड B5। सही है क्या? अब कितनी लड़कियां एक साथ बैठनी चाहिए? 4। समझ आ रहा है क्या? तो पहले गर्ल्स का क्या करोगे? सिलेक्शन करोगे। पहले जिनको प्रॉब्लम है उनको करें या जिनको प्रॉब्लम नहीं उनको बैठाएं? 4 लड़कियों को एक साथ बैठाना है। बोलो बालक। हाँ तो ग्रुप तो सिलेक्शन करना पड़ेगा ना 4 का। क्या होगा? अगर 4 लड़कियों को एक साथ बैठाना है तो किन 4 लड़कियों को बैठाना है? ऐसा थोड़ी बोला कि पर्टिकुलर 4 बैठनी चाहिए। तो पहले क्या करोगे? 7C4 करोगे, सॉरी 5C4 करोगे। सॉरी क्या करोगे? 5C4 करोगे। ये तो सिलेक्शन हुआ। बोलो हाँ या ना? ये क्या हुआ? सिलेक्शन हुआ।
और अब क्या करें, अब क्या करें बोलो, अब किनको बिठाया जाए, इनको बैठा दिया जाए क्या, अभी सिलेक्ट करके इनको रख, अब जो बच गए उनको क्या करो, बिठा दो, जो बच गए उनको क्या करो, बैठाओ। नहीं समझ आया, अरे हाँ या ना बच्चा, जो बच गए उनको हमने बैठा दिया, सही है क्या। अब बैठाने के बाद इनको क्या करना है, गैप में डालना है। अभी अरेंज तो तब ना करेंगे जब गैप में डालोगे, ये तो अभी आपने अलग किया है इनको। अब कितनी प्रकार से गैप में डाल सकते हैं, समझो आप, समझ रहे हम क्या कह रहे हैं। हमने क्या किया कि 4 लड़कियों को सिलेक्ट करके बाहर अभी बोले कि भाई तुम लोग बैठो। अभी जिनको दिक्कत नहीं होता है उनको हम लोग पहले बैठाते हैं, तब प्रॉब्लम इन 6 लोगों को नहीं है, 6 लोगों को हमने बिठा दिया, समझ आ गया क्या। तो अभी इतना तरीका आ चुका था इतना ही काम करने के लिए। अब इन ये 4 जो सिलेक्ट किए हो, ये जो आप बोरे में रखे हो इनको, उनको कहीं ना कहीं तो रखना है ना, कितनी तरीका से रख सकते हैं, 7 गैप बनेगा क्या, नहीं 2 तरीका हटाना पड़ेगा। बताओ क्यों, क्योंकि जहां पर G5 बैठी होगी उसके आजू बाजू में वो बोरे नहीं जाने चाहिए, समझ आया। तो कितना वे है, जो 7C1 करने का आपका मन था, अब क्या करेंगे 7 की जगह क्या करेंगे 5C1। 5 में से कोई एक आप जगह सिलेक्ट करो और फिर क्या करो, उनको क्या कर दो, अरेंज कर दो, ये आंसर होगा। कैलकुलेट करके देखिए, समझ आया क्या, नहीं आया, क्लियर है ना। चलो देखो तो क्या आ रहा है इसका आंसर, n का वैल्यू देखिए तो, और कोई तरीका बताओ, ये m का वैल्यू आया, m का वैल्यू निकालने का और कोई तरीका दिमाग में आ रहा है, ये तो समझ आ गया ना ये वाला, और कोई तरीका सोचो क्या कर सकते हैं। एक और तरीका हो सकता है जिसमें आपको यह ध्यान नहीं रखना पड़ेगा कि 2 गैप है ना। आप क्या करो, मेथड टू कि 5 आपने सिलेक्ट किया था ना, अब सिलेक्ट करके इनको बाहर रखो, ठीक है। लड़कों को बिठाओ, बच्चा लड़के कितने तरीके से बैठ सकते हैं, 5 फैक्टोरियल तरीके से। गैप कितना बना, 6 गैप में से क्या करो, 2 गैप सिलेक्ट करो, क्योंकि एक लड़की मतलब 5 लड़कियां थी एक बोरे में और एक अकेले, इनको 2 गैप में डालना है। हेलो हेलो, नहीं समझ आया, तो क्या होगा, कितना तरीका से 6C2 होगा, कोई दिक्कत। और उनको क्या करना है, फिर अरेंज भी करना है। अरे बोलो, फिर बोरे के अंदर भी तो अरेंजमेंट होगा, ये भी उतना ही आएगा, करके देखो। नहीं आया, तरीका अलग है, इसमें आपको उस बात का ध्यान नहीं रखना है कि आजू बाजू में आएंगे कि नहीं आएंगे, क्योंकि इस बार हमने लड़कों को ही बिठाया है सिर्फ। अगर कॉन्सेप्चुअली आप सही है, तरीका अलग अलग हो सकता, आंसर तो सेम आएगा, कैलकुलेट करके देखो। समझ आया, इसमें कुछ भी स्कोप है, आप बात कीजिए मेरे से कि 5 में से 4 लड़कियों को हमने सेलेक्ट किया, और यहां पर ये क्या कर रहे हैं हम लोग ये क्या कर रहे हैं, ये बॉयज का बोलो, बॉयज का अरेंजमेंट, ये बोलो गैप का सिलेक्शन, या फिर ये क्या, एक पूरे बैंडल का और एक सिंगल का अरेंजमेंट, और ये किसके, बैंडल के अंदर का अरेंजमेंट। दोनों वैल्यू सेम आना है। थोड़ा एडवांस तो सोचने पर मजबूर करता है ना? नहीं तो उसमें वो तरीका भी तो आ जाएगा ना जिसमें 2 एक साथ हो, 3 एक साथ हो, समझ आ गया, ये भी तो तरीका आ सकता है उसमें, समझ आ रहा है क्या, वैसा तरीका नहीं चाहिए। क्लियर है, कैंसिल होने वाला है उसके साथ, कर लोगे, टफ लग रहा है क्या। तो ये बैंडल मेथड गैप में मुझे लगा था ये 2-3 सवाल कराने चाहिए, और ये जान करके थोड़ा बाद में कराए। उस टाइम याद करो जब सीटिंग अरेंजमेंट पढ़ रहे थे तो वहां पर बिना हमने नाम बताए ये सब काम कराया है, नहीं क्या। चले आगे, चला जाए क्या बच्चा, चलो। तो आज जो हमारा टॉपिक होगा उसका नाम है सर्कुलर परमुटेशन। अभी तक जो हम कर रहे थे वो क्या था, लीनियर परमुटेशन था, है ना। हम क्या कर रहे थे, एक रो में एक क्या कर रहे थे, चीजों को अरेंज कर रहे थे, बिठा रहे थे। अब राउंड टेबल पर बिठाएंगे, और इसमें भी 2 सिचुएशन बनेगा। कौन कौन से, चलिए एक एक करके समझते हैं। पहला सिचुएशन है सर्कुलर परमुटेशन का, द सर्कुलर परमुटेशन इन विच क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट गिव राइज टू डिफरेंट परमुटेशंस। ये क्या है सर, कि जैसे
मान लो यहां पर कुछ पर्सन्स बैठे हुए हैं, ये पर्सन 1 है, हमने किधर से शुरू किया है, कैसे 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 काउंट, हमने नंबरिंग कैसे दिया, एंटी क्लॉकवाइज। तो 1 को अगर रेफरेंस मानोगे तो उसके राइट में कौन बैठा हुआ है, 2 बैठा हुआ है, लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है, 5 बैठा हुआ है। बोल बच्चा हाँ या ना। लेकिन अगर हम नंबरिंग क्लॉकवाइज देते हैं तो उसके राइट में कौन बैठता, 5 बैठता, और लेफ्ट में कौन। ये दोनों अलग अलग सेंस दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, बोलो हाँ या ना। तो यहां पर वही कह रहा है कि जब एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज अलग अलग सेंस देंगे तब हम अलग केस कंसीडर करेंगे, और जब सेम सेंस देने लग जाएंगे, सेम सेंस कब आएगा बताओ, क्या होगा, सेम ऑब्जेक्ट नहीं, नेकलेस हो जाए, नेकलेस वाले जब सवाल बनते हैं नहीं क्या, जिसमें क्या बीट्स होंगे, तो बीट्स में क्या होगा, आप ऊपर से देखोगे तो लगेगा कि आप क्या, मान लो ऐसे ऐसे काउंटिंग की है, ऊपर से देखोगे तो इस बीट्स के लिए वो क्या लगेगा कि क्लॉकवाइज है, लेकिन नीचे से देखोगे तो क्या होगा, उस साइड से। हेलो, किसी के बीट्स है हमारे पास, बीट्स है क्या, ये बीट्स है, ये क्या है, बीट्स है। अरे बोल बच्चा हाँ या ना। तो इधर से आप देख रहे हैं ये रेफरेंस है, यहां पर ये क्या है, रेफरेंस है। अरे बोल बच्चा हाँ या ना। यहां एक बीट्स है, यहां पर एक बीट्स है, तो उधर से जो ये बीट्स लग रहा है, ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, बोलो बोलो। तो उधर से लग रहा है कि ये क्या है, आपके लिए क्या लग रहा है, ये क्या लग रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, और मेरे लिए क्या लग रहा है, समझ आया कि नहीं आया। लेकिन क्या ये राउंड टेबल पर ऐसा होगा क्या, जब पर्सन्स बैठे होंगे तो नीचे से कैसे देखोगे भाई, देखोगे भी तो अलग लगेगा बीट्स के साथ नहीं, क्योंकि बीट्स क्या होता है, ये बीट्स और ये बीट्स अलग अलग है, ये रेड कलर का है, ये ग्रीन कलर का है, लेकिन फिर भी वो बाहर से देखोगे तो वैसा ही दिखेगा, है ना, और इधर से अंदर से देखोगे वैसा ही दिखेगा। समझ आ रहा है क्या। तो दो का अलग अलग केस लेकर के चलेंगे, और क्या दोनों में डिफरेंस आता है वो हम देखते हैं। समझ आया क्या, बोल बच्चा। इसका तो फॉर्मूला एकदम आसान है यार, फॉर्मूला एकदम आसान है। किताबों में जो फॉर्मूला मिलेगा ना कि n पर्सन्स को अगर राउंड टेबल पर बिठाना है, सीटिंग अरेंजमेंट ऑफ n पर्सन, यहां पर 5 लोग दिख रहे हैं ना आपको, तो इसका आंसर आएगा 5 - 1 फैक्टोरियल, आंसर होगा 4 फैक्टोरियल। पहले 5 फैक्टोरियल होता था, अब 5 - 1 फैक्टोरियल हो गया। ये लॉस क्यों हो रहा है, क्योंकि हम फॉर्मूला तो रटते हैं नहीं हम लोग, हमें समझना होगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या कह रहा है, क्या कह रहा है कि अगर आप यहां पर 5 लोगों को आप बिठा रहे हो, 5 लोगों को बिठा रहे हो, तो क्या आएगा, क्या आएगा बोलो, 5 - 1 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल आंसर आने वाला है। ये लॉस हो रहा है यहां पर, कुछ ना कुछ यहां पर क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। ये लॉस क्यों हो रहा है, इस बात को समझते हैं। फॉर्मूला तो याद रहेगा, फॉर्मूला आप अप्लाई करके क्वेश्चन है ना आंसर निकाल लोगे, लेकिन क्यों ये -1 क्यों हो रहा है, इस बात को हम समझते हैं। देखा जाए क्या, चलो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं जिसमें 3 ही लोग हैं, ABCD 3 लोग हैं। आओ बच्चा, ABCD 3 लोगों को बिठाना है ना। A को हमने यहां पर बिठाया, B को हमने यहां पर बिठाया, और C को यहां पर। सही है क्या, अरे बोल बच्चा हाँ या ना, कोई दिक्कत। अच्छा, तो इस बार A को यहां पर बिठाते हैं, फिर बोलिए B को यहां पर बिठाते हैं, और C को यहां पर बिठाते हैं। क्या ये दोनों अलग अलग अरेंजमेंट है, क्या ये अलग अलग फीलिंग दे रहा है, क्या ये अलग है और ये अलग है क्या, ये इसमें कैसे हमने किया, इसमें कैसे एंटी क्लॉकवाइज, इसमें कैसे गए, और इसमें बोलो क्लॉकवाइज। क्या ये दोनों अलग अलग हैं, नहीं बोल रहे आप बोल ही नहीं रहा ये लोग। ए को क्या फील आ रहा होगा, अरे बोलो। ए बैठा हुआ है, मान लो इसके कोई मतलब बहुत ज्यादा प्यारे पर्सन यहाँ बैठे हुए हैं, या प्यारी पर्सन बैठी हुई है, तो वो राइट हैंड है, उसको अगर मान लो खाना खिलाना होगा भैया, तो क्या इधर खिलाने में थोड़ा उसको दिक्कत हो सकता है, और अगर इधर बैठी है तो इधर खिलाने में उसको आसानी होगा। समझ रहे हो क्या, अलग अलग फीलिंग आएगी कि नहीं आएगा, नहीं बोल रहे हो तो उसको। ओहो, यहां रामलाल है, और यहां कौन है, राम प्यारी है, और यहां रामलाल बैठा हुआ है, और यहां पर राम प्यारी बैठी हुई है। समझ आ रहा है क्या। अब रामलाल को यहां पर आसानी हो, राइट हैंडी है रामलाल, ध्यान रखना, वो चम्मच राइट हैंड से राइट की तरफ खिलाना टफ होता है, कभी महसूस किए हो आप, हम लोगों को क्या पता सर, आप महसूस कर रहे होंगे। अच्छा, तो लेफ्ट में खिलाना क्या होता है, टफ होता है, आसान होता है, राइट में टफ होता है। तो बताओ वो कहां चाहेंगे, क्या चाहेंगे, कहां राम प्यारी किधर बैठे, सर RM क्या हो गया सर, RP है ना नाम बदल दे रहे हैं सर, उनकी धर्मपत्नी। बताओ राम प्यारी को किधर चाहेंगे बैठना, फर्स्ट की सेकंड, एंटी क्लॉकवाइज की क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, हाँ एंटी क्लॉकवाइज। समझ आ गया क्या, कोई दिक्कत वाली, दोनों अलग अलग सेंस है कि नहीं, क्या दोनों अलग अलग अरेंजमेंट है कि नहीं है, सीन अलग अलग दिख रहा है। अच्छा, और कोई सीन किसी के दिमाग में आ रहा है तो मुझे बताएं, और कोई सीन इसके अलावा कोई 3 लोगों को बिठाने का नजर आ रहा है। बच्चा एक बोलेगा कि सर A को यहां पर बैठाइए, सर A को सर यहां पर बैठाइए, B को यहां पर बैठाइए, और C को यहां पर बैठाइए। हो सकता है कि नहीं हो सकता,
अरे बोल बच्चा, हाँ है ना। 3 चेयर है ना, जो कि 120 डिग्री के एंगल पर लगे हुए हैं। क्या ये सीन अलग है कि इसी में से कोई है? कौन सा वाला? कौन सा वाला? बोलो बोलो। सेकंड वाला। समझ रहे हो क्या? तो ये कोई अलग सीन क्रिएट करके नहीं दिया। आप ए को यहां पर रखो, बी को यहां पर रखो, सी को यहां पर रखो, कौन सा सीन देगा? ये वाला देगा। देख रहे हो क्या? बोल बोल बच्चा, हाँ या ना। तो अगर 3 लोगों को एक लाइन में बिठाना होता तो टोटल 6 तरीका आता, 3 फैक्टोरियल होता। लेकिन राउंड टेबल पर बिठाने पर क्या आ रहा है? कितना? 2 ही तरीका आ रहा है। 3 - 1 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना? 2। लॉसेस तो समझ आ गया, लेकिन ये लॉसेस क्यों हो रहा है? देखो समझो, आओ देखो समझो। क्या है कि अगर 3 लोगों को हमें बिठाना है राउंड टेबल के ऊपर, तो जब पहला पर्सन बैठने जा रहा होगा सीट पर, ये सब चेयर है ना बच्चा, समझो ये चेयर है, तो जब पहला पर्सन बैठने जा रहा होगा चेयर पर, तो क्या वो अलग अलग सीन क्रिएट कर पाएगा? क्या वो जब बैठेगा राउंड टेबल का मतलब एकदम आइडेंटिकल रूम है। देखो ये प्रैक्टिकल सिनेरियो में ऐसा नहीं होता है। प्रैक्टिकल सिचुएशन में आप राउंड टेबल पर भी बैठोगे तो कोई ना कोई टेबल हो सकता है। आप रेस्टोरेंट गए तो रेस्टोरेंट में क्या हो सकता है? कोई टेबल कैश काउंटर के नजदीक है, बोल बच्चा, है ना। कोई हो सकता है एसी के सामने लगा हुआ है, तो वो अलग अलग होता है राउंड टेबल होने के बावजूद। लेकिन एकदम आइडेंटिकल, मानो कि एक क्या है, सिलिंड्रिकल रूम है, और सिलिंड्रिकल रूम में आपको उधर से ऊपर से डाल दिया गया। और जब ऊपर से डाल दिया जाएगा तो बताओ क्या ये अलग अलग सीन लगेगा कि एक ही लगेगा? चाहे यहां बैठो, यहां बैठो, यहां बैठो, पहले पर्सन के लिए क्या ये 3 अलग अलग सिचुएशन है कि एक ही सिचुएशन है? कहीं भी बैठेगा, यहां बैठे तो भी उसको वैसा ही फीलिंग आएगा, यहां भी बैठे वैसे ही फीलिंग आएगा। समझ रहे हो क्या? तो जब पहला पर्सन बैठने जा रहा था ना, तो वो उसको बैठने का एक ही तरीका है, वो तो वेस्ट हो गया। जो पहले क्या होता था, 3 ऑप्शन होते थे कि नहीं पहले वाले के पास? इस बार 3 ऑप्शन थे ही नहीं। कितना ऑप्शन? एक ही तरीका। लेकिन ये क्या है कि रेफरेंस क्रिएट करने में इसका वेज चला गया। अब जो दूसरा आएगा ना, उसको लगा हाँ हाँ एक बैठा हुआ है, तो उसके लिए ये सीट अलग होगा और ये सीट अलग होगा। तो इस सीट पर बैठने का कितना तरीका? बोलो बोलो। पहले ये कितना? 1 इस सीट पर बैठने का, 2 और इस सीट पर बैठेगा क्या? 1। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? अब मान लो इसी के जगह पर मैं क्या कर दूं, 5 सीट डाल दूं यहां पर, चलो 6 सीट, 1, चलो 4 ही लो, सिमेट्री होगा। क्या होगा? पहले सीट पर जब कोई पर्सन बैठने जा रहा होगा, कितने तरीके से बैठेगा बच्चा? कहीं भी बैठ जाए, क्या होगा? 1। फिर बोलो दूसरे पर, अब 3 तरीका। दूसरे पर बैठने का कितना तरीका? अब ये अलग होगा, ये अलग होगा, ये अलग होगा। समझ रहे नहीं समझ रहे हो? फिर बोलो 2, फिर बोलो। तो हर बार ये लॉस होगा कि नहीं होगा? ये लॉस होगा कि नहीं होगा? समझ रहे नहीं समझ रहे? तो यहां पर क्या हुआ है? यहां पर क्या हुआ है? बोलो बच्चा, यहां पर कितना? 2 फैक्टोरियल का मतलब 3 - 1 फैक्टोरियल। यहां पर क्या हुआ? 3 फैक्टोरियल का मतलब 4 - 1 फैक्टोरियल। अब समझ आया कि -1 क्यों हो रहा है? क्योंकि जो पहला पर्सन जा रहा होगा वो रेफरेंस बनाने में ही उसका वेस्ट हो गया। जो कि वो 4 नंबर, उसके कितने तरीका होते हैं? जब n सीट पर एक पर्सन बैठने जाता था, उसके पास n ऑप्शंस होते थे, या किसी एक सीट को n पर्सन से फिल करना है तो उस सीट के पास n ऑप्शंस होते थे। इस बार ऐसा नहीं है। पहला जो पर्सन है वो रेफरेंस बनाने में ही क्या हो गया? उसका वेज खत्म हो गया। अब दूसरे से काउंट होना शुरू होगा। तो लीनियर सर्कुलर परमुटेशन में, सर्कुलर अरेंजमेंट को है ना, जब एक पर्सन बैठा दोगे तो अब वो क्या हो जाता है? लीनियर बन जाता है। क्या बन जाता है? लीनियर। क्योंकि अब सर्कुलर नहीं रहा, अब रेफरेंस क्रिएट हो चुका है। सही है क्या? क्या ये बातें समझ आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं? अरे बोल नहीं रहे हो तुम लोग यार। सच में आसान है। तब देखो, आओ दूसरा वाला सीन क्या है? द सर्कुलर परमुटेशन इन विच क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट गिव्स सेम परमुटेशन। समझ आया? किस में होगा? बीट्स में होगा। अब बीट्स सब अलग अलग कलर के हैं, सभी बीट्स डिफरेंट है, ध्यान दीजिएगा। एक जैसे बीट्स नहीं हो सकती हैं। सबको मान लो मार्किंग किया हुआ है। समझ आएगा क्या? अरे बोलो। तो अब आप बाहर से देखोगे तो ये 1 2 3 आपने किया जो क्लॉकवाइज किया हुआ है, अंदर से देखोगे तो वही सीन क्या नजर आएगा? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, इसमें 2 अलग अलग सीन नजर आएगा। अब इसमें चलो बना के देखते हैं। आओ बच्चा, तो इसका आंसर क्या आता है? देखो पहले तो आंसर देख लो आप, कि अगर आपको है ना 3 बीट्स को बिठाना है, कितने? 3 बीट्स को आपको किसी ने, बहुत ही गरीबी है यार, 3 ही बीट्स है हमारे पास, और एक नेकलेस बनाना है, तो कितना तरीका आएगा? बोलो। 3 - 1 फैक्टोरियल अपॉन क्या कह रहा है? ये 2 2/2 क्यों हो रहा है? अब ये हम समझाते हैं। 2 फैक्टोरियल बाई 2 कितना? एक ही तरीका आएगा।
कितना आएगा, एक ही तरीका आएगा। आओ समझते हैं इस बात को समझते हैं बच्चा। इसमें कहीं सर्कुलर ये नहीं लिए, हाँ चलो आ जाओ, यही देखो, ये देखो, अगर बीट्स को यहां पर है ना, एक यहां पर मैं ग्रीन कलर का बीट्स ले रहा हूं, ठीक है, यहां पर ब्लू कलर का, और ये क्या है यहां पर व्हाइट कलर का, एक सीन हुआ, बोल बच्चा हाँ या ना। और इसी को ऐसे लिखते हैं, ऐसे दिखाते हैं, ये क्या है ग्रीन कलर, बोलो ये क्या है, यहां पर व्हाइट कलर और यहां पर ब्लू कलर। क्या ये दोनों अलग अलग हैं? ध्यान से देखो, क्या ये दोनों अलग अलग हैं क्या बच्चा? क्या ये दोनों अलग अलग हैं? नहीं, दोनों क्या हैं, सेम है। क्यों? अरे इस माला को उल्टा करके देखो ना, ये नजर आएगा क्या? आएगा नहीं आएगा? तो जब तक आपको क्या नेकलेस में डिफरेंट अरेंजमेंट तब तक नहीं कहलाएगा जब तक कि इसको ओपन करके और क्या करना पड़े, बीट्स को रीअरेंज ना करना पड़े। क्या इसमें रीअरेंजमेंट की आवश्यकता पड़ेगी क्या? क्या इसमें रीअरेंजमेंट करना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा। तो परमुटेशन अलग कहलाएगा क्या? नहीं कहलाएगा। समझ आया क्या? क्योंकि बीट्स क्या है, एक जैसे हैं, एक जैसे हैं, ये डिफरेंट है, लेकिन ये देखने में चाहे बाहर से देखो या अंदर से देखो क्या लगेगा, एक जैसा नजर आएगा। तो ये दोनों सीन क्या है, सेम है, ध्यान रखिएगा। क्लियर? बीट्स डिफरेंट है लेकिन वो क्या है, सिमेट्री होने की वजह से चाहे आप बाहर से देखो या अंदर से देखो, वो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का जो सेंस अलग अलग बन रहा था पर्सन के केस में, बीट्स के केस में नहीं बनेगा। इसलिए क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, ये क्या हो जाएगा, हर बार ये सेंस और ये सेंस दोनों क्या देगा, सेम देगा। सही है क्या? अच्छा, अब 4 लोगों को बिठाना होगा तो क्या होगा, कितना होना चाहिए था, 4 - 1 कितना होना चाहिए, 3 फैक्टोरियल, कितना 3 फैक्टोरियल होना चाहिए था। लेकिन 3 फैक्टोरियल में आधे ऐसे होंगे जो आधे के साथ क्या कर रहे होंगे, सिमेट्री कर रहे होंगे, तो वो क्या होगा, सेम सिचुएशन होगा। तो इसलिए हर बार क्या करना होगा, बाई 2, आधा हो जाएगा। सही है? बोलो, नहीं बोल रहे यार, सच में बोल बच्चा। आ जाओ सवाल देखते हैं, बहुत क्वेश्चन मिलेगा सर्कुलर परम्यूटेशन पर, मजा आएगा इसमें। आज मेंस और एडवांस के भी ढेर सारे, वो तो हर लेक्चर्स में होते हैं, ढेर सारे सवाल। ये पुराना सवाल याद आया क्या, कुछ याद आया कहीं का? कहां? लीनियर अरेंजमेंट याद है, लेक्चर नंबर 4, बोलो 4 में था? बिल्कुल सर। 4 की 5 पता नहीं सर, जल्दी कीजिए, फास्ट बच्चा, फास्ट। आंसर आ गया होगा। पहले तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट का आंसर क्या होगा, बोलिए? 10 - 1 फैक्टोरियल, यही होगा क्या? कितना? 9 फैक्टोरियल। एक पर्सन पहले कोई जाएगा तो रेफरेंस बनाने में ही खत्म हो जाएगा उसका। अब जो बाकी बचे हुए पर्सन हैं वो सब उनका लीनियर अरेंजमेंट होगा। सही है क्या? बोलो बोलो, कितना होगा? 9 फैक्टोरियल। ऑल लेडीज सिट टुगेदर क्या होगा, बोलो क्या होगा बच्चा? फर्स्ट का आंसर ऑल लेडीज सिट टुगेदर, कितना? G1, G2, G3, G4, G5, कौन सा मेथड? हाँ, स्ट्रिंग मेथड। L1, L2, अरे किसको रखना है, लेडीज को रखना है ना। L3, L4 एंड L5। ये सही बात नहीं है सर, हर बार लेडीज को ही सर आप बांधते हैं, क्या करें, इनका ही नखरा है ज्यादा, कर क्या सकते हैं हम। क्वेश्चन बनाने वाले को भी पता है बेचारा, फ्रस्ट्रेटेड कोई हस्बैंड होगा। ठीक है, क्या है, G1, G2, कितना तरीका आएगा, बोलो? 6 - 1 फैक्टोरियल। लेकिन बोरे के अंदर होगा कि नहीं होगा? 5 फैक्टोरियल। तो ये 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। सही है क्या? ये आंसर आएगा। सेकंड में क्या बोला? ऑल लेडीज डू नॉट सिट टुगेदर, टोटल माइनस सिट टुगेदर। बोलिए कितना? 9 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। सही है? थर्ड बच्चा, थर्ड देखो क्या बोला? नो एनी 2 लेडीज सिट टुगेदर, कोई भी 2 लेडी एक साथ नहीं होनी चाहिए। समझ आ गया? तो जिनको प्रॉब्लम होता है उनको हम अभी बाहर रखते हैं, चेयर पर बिठाना है, तुम लोगों को नखरा है, तुम लोग अभी गेट के बाहर रहो। जिनको प्रॉब्लम नहीं है उनको बिठाएंगे। किनको प्रॉब्लम नहीं है? जेंट्स को। क्या हो जाएगा? 5 - 1 फैक्टोरियल। बोल बच्चा हाँ या ना? क्या ये जेंट्स बैठ गए? कितने गैप?
5 ही गैप इस बार है, पहले 6 बनता था क्या? अब 5 में से कितने गैप को सिलेक्ट करना है? 5 ही गैप को सिलेक्ट करना है, इस बार आपको ऑप्शन ही नहीं मिलेगा। समझ आ गया? तो क्या करना है, सिर्फ 5 फैक्टोरियल तरीका से, क्योंकि अब 5 फैक्टोरियल क्यों हो रहा है? क्योंकि अब सर्कुलर परमुटेशन नहीं हो रहा। सर्कुलर परमुटेशन सिर्फ पहली बार होता है। जैसे ही आप 5 जेंट्स को बिठा दिए राउंड टेबल पर, तो अब तो क्या है, 5 गैप है ना, तो वो लीनियर की तरह बातें होंगी उनकी। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं बोल रहे हो तो आंसर क्या आएगा बच्चा, बोलो? 4 फैक्टोरियल इंटू 5। ये फिल कर पा रहे हैं कि यहां भी 4 फैक्टोरियल कर दिए हो? नहीं, यहां पर क्या होगा, 5 फैक्टोरियल। क्लियर है क्या? क्योंकि अब जो है लीनियर है, हर सीन अलग अलग है। आप गैप ये देखो, ये देखो, यहां पर क्या बैठे हुए थे? जेंट्स बैठे हुए थे। ये सब कितने? 5 जेंट्स बैठे हुए, G1, G2, G3, G4, G5। अब सब अलग अलग है। अब कहीं भी बैठने जाओगे तो वो फीलिंग अलग देगा, ये फीलिंग अलग देगा। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? क्या सर्कुलर परमुटेशन है क्या वो अब क्या है, लीनियर की तरह ट्रीट होगा। ये अलग फीलिंग है, ये अलग फीलिंग है। पहले क्या होता था, क्यों एक लॉस होता था, क्यों समझाया हम आपको? क्योंकि वो सेम फीलिंग आता था उसको। यहां पर L1 को अलग फीलिंग, L1 को अलग फीलिंग। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो इसलिए इस बार क्या होगा, ये पहली बार में सिर्फ क्या होता है, सर्कुलर परमुटेशन होता है। उसके बाद कुछ भी काम करना है तो वो एज ए लीनियर ट्रीट होगा। क्लियर हो रहा है क्या? ये बातें समझ आ रही कि नहीं आ रही है? अगला क्या है, सिट टुगेदर। आंसर करो जल्दी, क्या आएगा? 2 पर्टिकुलर लेडीज L1 L2 साथ में बैठना चाहती हैं। क्या करो, उनको बोरे में डालो। कितना तरीका? स्ट्रिंग, एक बोरा और 8 लोग, कितने? 9। तो 9 माइनस 1 फैक्टोरियल और क्या, इनटू 2 फैक्टोरियल। क्या उसके अंदर, स्ट्रिंग के अंदर नहीं होगा क्या? बोलो बोलो, अरे बोल बच्चा। ओह, बहुत बढ़िया। हो गया होगा बच्चा? ये अराउंड नहीं है, राउंड है। हाँ, हो गया। 5 का आंसर क्या आया है, बोलिए तो? 5 का आंसर, इफ 2 पर्टिकुलर लेडीज L1 एंड L2 डू नॉट सिट टुगेदर, मतलब क्या होगा, टोटल माइनस सिट टुगेदर। ये वाला माइनस करना होगा क्या? तो टोटल 9 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल, नहीं क्या? 6 में बोलिए, इफ 2 पर्टिकुलर लेडीज L1 एंड L2 डू, हाँ डू क्या हो गया सर, 2 बार आ गया क्या? अच्छा अच्छा, आगे भी है सर, हाँ आगे भी है। L1 एंड L2 सिट टुगेदर एंड 2 पर्टिकुलर जेंट्स G1 एंड G2 सिट टुगेदर। कितना कितना स्ट्रिंग होगा, बोरा कितना? बोलो बोलो, बोरा कितना बच्चा? 2। तो बताओ, 2 को बोरा और बचे लोग 6, कितना? 8। तो 8 माइनस 1 फैक्टोरियल, ये क्या हो गया, ये तो सर्कुलर अरेंजमेंट हुआ। इसके बाद इंटू 2 फैक्टोरियल, होगा कि नहीं होगा? ये हो गया बच्चा। 7 बोलिए, क्या बोला है? L1 एंड L2 सिट टुगेदर बट G1 G2 डू नॉट सिट टुगेदर। L1 L2 तो साथ में बैठे, लेकिन G1 G2 साथ में नहीं बैठे। कैसे होगा, याद आ रहा है क्या आपको लीनियर अरेंजमेंट वाला केस, कि L1 L2 साथ में बैठे। L1 L2 साथ में बैठने का कितना तरीका है? यही है क्या? L1 L2 साथ में बैठने का यही तरीका है? किधर गया? नहीं, ये नहीं है सर, नहीं बैठने का। इधर देखो, L1 L2 यही है क्या? 8 फैक्टोरियल इंटू 2 है ना, 2 इंटू 8 फैक्टोरियल, यही है क्या? ये साथ में बैठने का तरीका है। L1 L2 साथ में हो, L1 L2 साथ में हो, इसका कितना तरीका है बोलो? 8 फैक्टोरियल इंटू 2। और इसमें से कुछ ऐसा भी तरीका होगा कि L1 L2 साथ में है और G1 G2 भी साथ में, लेकिन ये वाला केस नहीं चाहिए। हमें कौन से चाहिए? L1 L2 तो साथ में है लेकिन G1 G2 साथ में नहीं है। याद आ रहा है क्या? हमें क्या चाहिए, ये फाइंड करना है, हमें ये फाइंड करना है बच्चा। इसका मतलब इसमें ये टोटल है, इसमें से हमें ये वाला केस माइनस करना पड़ेगा, नहीं क्या? तो ये केस कितना आएगा बताओ? आया था कि नहीं आया था? अभी कितना आया है ये? 4 इंटू 7 फैक्टोरियल, नहीं क्या? 4 इंटू 7 फैक्टोरियल। इसको माइनस कर दो। टोटल में से ये अगर आपको निकालना है, ये निकालना है तो क्या हो जाएगा? ये निकालने के लिए टोटल 8 फैक्टोरियल इंटू 2 माइनस बोलो 4 इंटू 7 फैक्टोरियल, क्या आ जाएगा? 7 फैक्टोरियल कॉमन हो जाएगा। यहां पर कितना? 16 माइनस 4, क्या हो जाएगा? 12 इंटू
7 फैक्टोरियल। ये आपका आंसर है। तो ये अच्छा सवाल था। नंबर 7 जो पिछली बार भी हम बोले थे, याद करो, याद है क्या? बोलो बोलो बच्चा, अरे हाँ या ना? सही है। अब ये बोलो 8 बोलो, L1 L2 एंड G1 सिट टुगेदर एंड G1 इज इन, वही वाला सवाल। क्या होगा? कितना तरीका क्या आएगा बोलो? नंबर 8, एक स्ट्रिंग बोरा हो गया और बच्चे लोग 7, कितना? 8, 8 माइनस 1 फैक्टोरियल, ये क्या हुआ? ये बोलो सर्कुलर अरेंजमेंट। और अब बोरे के अंदर कितने तरीका से? 2 ही तरीका से। G1 रोटेट नहीं होना चाहता, वो बीच में ही बैठेगा। याद आया? अच्छा नंबर 9, नंबर 9 बच्चा आगे बोलो क्या बोल रहा है? ये भी अच्छा सवाल है, ये भी बढ़िया सवाल। क्या कह रहा है बोलो? G1 एंड G2 सिट टुगेदर बट नॉट एडजेसेंट ऑफ G3। देख रहे हो क्या इस बार? देख रहे हो जेंट्स का खतरनाक प्रॉब्लम है भाई साहब, कि G1 ये दोनों दोस्त हैं, ये साथ में तो बैठेंगे लेकिन इसके साथ दुश्मनी है, उसके साथ नहीं बैठना चाहते। ढेर सारा कंडीशन है इस बार, दो कंडीशन है। क्या किया जाए? बोलो बोलो। अलग अलग बुरा में डाले। अच्छा एक राउंड टेबल बनाए, बोलो क्या होगा उसके बाद? अपोजिट में कहां बोला है? एडजेसेंट का मतलब क्या होता है? साथ में, बगल, आजू बाजू में। राइट लेफ्ट नहीं बैठ सकता। अच्छा जिनको प्रॉब्लम नहीं पहले उनको बैठाओ, हमेशा जिनको प्रॉब्लम नहीं होता है उनको बैठाया करें। किनको बैठाएंगे? कितने लोगों को प्रॉब्लम नहीं है? 6 लोगों को इस बार प्रॉब्लम नहीं है। L1 L2 L3 L4 L5 एंड G3 मान लो, ये बोला है ना? हाँ G1 G2 को प्रॉब्लम है साथ में बैठना है और G3 को प्रॉब्लम नहीं। अरे ये कह रहे हैं ना कि हम सब लोग साथ में बैठेंगे और वो ना बैठे, समझ आएगा क्या? तो हम दूरी बना के रखेंगे इन दोनों को, उससे देखते हैं। जिनको प्रॉब्लम नहीं था उनको बैठा दिया। कितना तरीके से बैठाएंगे बच्चा? कितना वे जाएगा? 6 माइनस 1 फैक्टोरियल। अरे बोलो ये क्या तरीका हुआ? ये अभी सर्कुलर परमुटेशन किनका हुआ? ये तो कहीं भी बैठ सकते हैं ना। अब आ रहे हैं, अब क्या है? G1 G2 को बोरे में रखना है। बोरा कहां कहां जा सकता है? बोरा कहां कहां जा सकता है बताओ? जहां G3 बैठा है क्या वहां बोरा जा सकता है क्या? उसके आजू बाजू में नहीं जा सकता है। बोरा कहां जा सकता है? इन्हीं में से किसी एक जगह पर जा सकता है। समझ आया क्या? तो क्या कितने प्लेसेस बचे हैं आपके पास? 4 में से क्या करोगे? 4 में से क्या करोगे? एक प्लेस सिलेक्ट करोगे और क्या करोगे? वहां पर आप उनका अरेंजमेंट कर दोगे। ये आपका आंसर होगा। बोल बच्चा आया कि नहीं आया? इसमें कहीं कोई दिक्कत है पूछिए। क्या जी? अच्छा और भी है क्या? हो तब तो यही तो हम हमारे दिमाग में चला 3 ही लोग हैं। सॉरी बच्चा, दोबारा से ये प्रॉब्लम हो गया, ये प्रॉब्लम हो गया क्योंकि जो ओरिजिनल सवाल था उससे बहुत आगे निकल गए हम लोग। ऐसे कितने लोग हैं जिनको बिठाना था? बोलो। तो जब सर्कुलर परमुटेशन कर रहे होंगे तो G1 G2 को बोरे में छोड़ करके बाकी सबको क्या करो? अरेंज कर दो। सर्कुलर परमुटेशन कितना होगा? बोलो। ये हो गया L1 L2 L3 L4 L5 है ना? बोलो। L5 के बाद बोल बच्चा G3 G4 G5, इन सब का तो अरेंजमेंट हो सकता है ना? बोल बच्चा हाँ है ना? इन सब का तो अरेंजमेंट हो सकता है। कितने तरीका से? कितने तरीका से? कितने प्रकार से? 8 माइनस 1 फैक्टोरियल, यही होगा। अब कितने कितने? अब किस? अब ये G1 G2 जो है सिर्फ G3 के पास नहीं बैठना चाहते हैं। G3 की तरह जी ये, इनके लिए ये सीट क्या है? ब्लॉक है। जितना भी ऐसा केस परमुटेशन होगा उसमें से आजू बाजू G3 के आजू बाजू वाला क्या है? ब्लॉक है। कहां कहां बैठ सकता है? ये या फिर ये। कितना कितना जगह है? 6 बचा हुआ है क्या? 6 में से एक जगह सेलेक्ट करो और जब बोरे को डाल दोगे तो क्या हो जाएगा? 2 फैक्टोरियल। तो फाइनल आंसर जो आएगा 7 फैक्टोरियल इंटू बोलिए 6 इंटू 2, 12 इंटू 7 फैक्टोरियल। ये आपका आंसर होगा। समझ आया? और कुछ तरीका आपको दिख रहा है बताइए? गैफी तो किए और क्या किए? ये गैफी मेथड यूज किए ना हम लोग।
नहीं समझ आ रहा है क्या? टफ लग रहा है? अरे बोलो, पीएनसी से बोर हो गए क्या तुम लोग? ये तो दिमाग खुलता है भाई। आ जाइए, क्या बोला? अरे जल्दी आंसर करो इसका, जल्दी से। आगे आंसर कितना? कितना बच्चा? 20 माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2। आगे जाओ। थ्री पर्टिकुलर बिट्स ऑलवेज कम्स टुगेदर। क्या होगा? बोरे में डालो उनको, एक बोरा और 7 कितने? 8। 8 माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 और क्या? इनटू 3 फैक्टोरियल। क्योंकि अब वहां पर क्या होता है, लीनियर है, वहां कुछ नहीं चलेगा। समझ आया क्या? एक बार आपने सर्कुलर परमुटेशन कर दिया, उसके बाद सब कुछ पहले जैसा होता है। ठीक है, आगे आइए जल्दी से, फास्ट, आराम से फास्ट। If 7 women and 7 men are to be seated around a circular table such that there is a man on either side of every woman. क्या बोला बच्चा? If 7 women and 7 men are to be seated around a circular table such that there is a man on either side of every woman, then the number of seating arrangements is. अरे यार, इसी को बोल देता no any two women comes together, sit together। सेम बात होता है कि नहीं होता? तो बस लैंग्वेज में फंसाया। सोचो, अपने क्लास नोट्स के सवाल इसको नहीं बोल सकते हैं। क्या होगा बोलो, क्या होगा? पहले जिनको प्रॉब्लम नहीं है उनको बैठाओ। किनको प्रॉब्लम नहीं है जी? किसी को भी एक बैठा लो पहले। तो कितना होगा? 7 माइनस 1 फैक्टोरियल। सही है क्या? अब गैप कितने? 7। 7 में से सातों गैप हमें सिलेक्ट करने हैं। और अब क्या करोगे? 7 फैक्टोरियल। क्योंकि अब जो होगा वो लीनियर अरेंजमेंट होगा। आंसर है कौन सा? ए। समझ आया? तो ये केमिस्ट्री है मैथ्स का। क्वेश्चन पढ़ो, आंसर आएगा। बहुत कम क्वेश्चन, 10 में से एक आध क्वेश्चन ऐसा होता है जेई का, मेंस का मैं बात कर रहा हूं, जिसमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा होगा, पीएनसी के द्वारा करवाएगा। नहीं तो ऐसे ही आंसर आएंगे 30 सेकंड में। समझ लो क्वेश्चन को, आ जाएगा। ये देखिए क्या बोला? The number of way in which 5 boys and 3 girls can be seated on a round table if a particular boy B1 and a particular girl G1 never sit adjacent to each other। मतलब एक साथ नहीं होने चाहिए। एक साथ नहीं। क्लास नोट्स का सवाल हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी करो, आंसर निकालो बच्चा। एक साथ बस नहीं आने चाहिए। जब चीजें एक साथ नहीं आती हैं क्या करते हैं? गैप मेथड। क्या करते हैं? गैप मेथड। तो किनको पहले बैठाओगे? है ना, G1 और B1 को छोड़ दो। किसको बैठाओ? हाँ, 4 लड़कों को बिठा दो, B2, B3, बोलो, B4 एंड B5। लड़कियां कितनी हैं? बोलो, G2 एंड G3। इनको बिठा दो। कोई प्रॉब्लम है क्या? 4 2 6, 6 माइनस 1 फैक्टोरियल। ये होगा क्या? सर्कुलर परमुटेशन। कितने गैप बच्चा? कितने गैप? 6 है तो 6 ही गैप होगा ना। 6 में से कितने गैप चूज करने हैं आपको? 2। उनका क्या कर दो? अरेंजमेंट। खत्म। गैप मेथड। जब चीजों को सेपरेट रखना है तो गैप मेथड, चीजों को एक साथ रखना है स्ट्रिंग मेथड। नहीं समझ आया? आंसर है कौन सा आंसर? बोलो, 5 फैक्टोरियल और इनटू 6 C2 कितना होगा? बोलो बच्चा, 6 इंटू 5/2 होगा और इंटू 2। क्या 2 2 कैंसिल? बोलो बच्चा। तो इसको क्या बोल सकते हैं? 5 इंटू 6 फैक्टोरियल। 5 इंटू 6 फैक्टोरियल लिख सकते हैं कि नहीं? 5 फैक्टोरियल को 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 6 फैक्टोरियल और इंटू 5। सही है क्या? नहीं बोल रहे हैं आप लोग। ये बच्चा देखो,
फास्ट करते चलें। ए और बी सेम टेबल पर नहीं होने चाहिए। ए और बी सेम टेबल पर नहीं होने चाहिए। अच्छा, टेबल आइडेंटिकल से, ये मान के चलते लिखा हुआ है क्या? आइडेंटिकल टेबल्स, बोलो बोलो। दो टेबल है बच्चा, राउंड टेबल पर चार चार चेयर लगा हुआ है। जहां जिस टेबल पर ए बैठेगा उसके साथ दुश्मनी है बी का, वो उस चेयर पर नहीं बैठेगा। समझ आएगा क्या? क्या किया जाए, क्या किया जाए बोलिए? पहले ए को बिठा दिया जाए। बिल्कुल। ए जब जाएगा तो कहां जाएगा? कहां जाएगा? कहीं भी जाए एक ही तरीका होगा ना। बोल बच्चा, आया ना? और जब ए चला गया तो बी दूसरे टेबल पर जाएगा, उसके जाने का कितना तरीका? एक ही तरीका होगा। तो ए और बी दोनों को बैठने का कितना तरीका बच्चा? बोलो कितना तरीका? एक ही तरीका होगा दोनों का। समझ रहे हो क्या? और अब जो तीसरा पर्सन जाएगा उसके पास 6 ऑप्शन है, तो वो कहीं भी जा सकता है। फिर चौथा के लिए 5। समझ आएगा क्या? नहीं बोल रहे हैं आप, तो आंसर क्या आएगा? 6 फैक्टोरियल विच इज 720। आया कि नहीं आया? क्योंकि जब तीसरा पर्सन जाएगा तो उसके पास तो चॉइस है ना कि 6 में से कहीं भी बैठ जाए। क्या वो यहां जाएगा क्या? उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। नहीं बोल रहे आप, ये सर्कुलर परमुटेशन का सवाल ही नहीं था। कहां सर्कुलर परमुटेशन इसमें? समझ आया क्या? बस राउंड टेबल दे करके ना आपको कंफ्यूज किया। जब एक बैठने गया तो वो कहीं भी बैठेगा, कितना तरीका? एक ही तरीका। बस सर्कुलर परमुटेशन का इतना ही यूज हो रहा था कि वो जब बैठेगा तो कितना तरीका? एक ही तरीका, क्योंकि सभी सीन क्या है? एक जैसे। यहां बैठे तो भी, यहां भी आइडेंटिकल है सबके सब। अब ये मत सोचो कि ये टेबल है, इसके टेबल में ये लेफ्ट में रखा हुआ है सर। नहीं, उसने बोला आइडेंटिकल टेबल, तो कंसीडर करना होगा कि यहां बैठे ए या यहां बैठे ए, वो एक ही सीन है, अलग अलग सीन नहीं है। तो जब ए बैठ गया जिस टेबल पर, तो बी अब को मजबूरी है कि दूसरे टेबल पर बैठना पड़ेगा उसको, तो उसका भी कितना तरीका आएगा? एक ही तरीका। अब बचे जो लोग हैं उनका क्या होगा? 6 फैक्टोरियल तरीका से अरेंजमेंट होगा और लीनियर अरेंजमेंट होगा। सर्कुलर वाला कहानी खत्म हो चुका है। सही है? बोलो, ये बातें समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? चले आइए, एक और सवाल। वही है क्या? हाँ, यही सेम सवाल आ गया। हाँ, थोड़ा अलग है, ध्यान से पढ़ो। देख रहे हो क्या? गुड। हो गया? नहीं आया? आया बच्चा? कैसे करेंगे? एक राउंड टेबल पर 5 लोगों को बिठाना है और 4 को, हाँ, और इधर 4 लोगों को बिठाना है। ठीक है? लेकिन जो 4 लोगों में 8 4 at the round table and 4 at the straight table, ठीक है? नंबर ऑफ अरेंजमेंट इन विच ए एंड बी आर एट नॉट एंड द राउंड टेबल। ए एंड बी कहां पर बैठेंगे? ये नॉट एंड द राउंड टेबल क्या लिखना था? बोल देता कि कहां? स्ट्रेट टेबल पर। सही है क्या? तो यहां पर ए एंड बी बैठेंगे। यहां पर कौन बैठेंगे? ए एंड बी। अरे बोलो बच्चा, ए और बी को बिठाने का कितना तरीका? ए और बी को बिठाने का कितना तरीका? बोलो 4 और कितना? 3। सही है क्या? सही है? बोल नहीं रहे तुम लोग। अरे हाँ या ना? अच्छा, अब ये तो बचा, इसको भी भरी दो ना भाई, खत्म करो। ए और बी तो बैठ गए ना। ए और बी को बैठने का कितना? 12 तरीका होगा। समझ आ गया? अब जो 2 को सीट खाली है उसको भी खत्म ही करो। कितने लोग बचे हुए हैं? कितने लोग बचे हैं? उसमें से 2 लोगों को बिठाना है, तो पहले सेलेक्ट करोगे ना किन को बिठाना है, और क्या करोगे? 2 फैक्टोरियल। बोल बच्चा, हाँ या ना? ये वो 2 लोग हैं, बचे हुए 2 लोग हैं। इसको थोड़ा ढंग से लिख देते हैं। क्या होगा? ए और बी को बैठने का कितना तरीका? ए और बी को बैठने का कितना तरीका? बोलिए कितना? 4 into 3। सही है क्या? होगा? वो बोला है क्या कि राउंड स्ट्रेट टेबल पर कहां बैठेंगे? स्ट्रेट टेबल आइडेंटिकल वगैरह तो नहीं बोला है।
ना स्टेट टेबल आइडेंटिकल कैसे हो सकता है? अब दो 6c2 इंटू क्या 2 फैक्टोरियल, और इस पर कितने लोगों को बिठाना है? कितने? 4, 4 माइनस 1, क्योंकि अब सेलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। और फिर क्या होगा इसके साथ? इंटू होगा, ध्यान दीजिएगा। समझ आया क्या? हाँ हाँ ठीक है, वही बात है, थोड़ा ऐसे अच्छा लगता है, हालांकि वो लिखे तो है 6p2 ही, सेम बात है। सही है क्या? क्या आंसर आ रहा है बताइए तो? आंसर बच्चा कितना आ रहा है? बोलो तो, आंसर बताओ। 2160 ना, इतना बड़ा नंबर नहीं आएगा। आ रहा है क्या 2160? 100 से छोटा नन भी है सर। आंसर बताओ क्या आएगा? 2160, बोलो बोलो। बिल्कुल ठीक है। ये देखिए, एक दो सवाल और बचे हैं, ज्यादा नहीं, एक दो सवाल जल्दी से। क्या आंसर आया? हाँ बहुत बढ़िया। ए प्लस बी में से क्या करेंगे? कितने लोगों को सिलेक्ट करोगे आप? ए को करो या बी को करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, पहले टेबल पर बिठाने का। अब इनका अरेंजमेंट करना राउंड टेबल पर, क्या होगा? a माइनस 1 फैक्टोरियल। ये पहले टेबल पर बिठाने का तरीका हुआ। दूसरे टेबल पर बिठाने जाओगे तो b% बच गए ना, और b को ही सिलेक्ट करना, ये लिखने का कोई मतलब ही नहीं बन रहा है। समझ आ गया? क्या होगा? b माइनस 1 फैक्टोरियल। कोई कहेगा कि नहीं सर, हम तो पहले a प्लस बी में b को सिलेक्ट करेंगे, कर लो, कोई फर्क, क्योंकि आप 15c10 कीजिए या 15c5 कीजिए, आंसर तो सेम होता है ना। समझ आया कि नहीं आया? तो ये आंसर होगा। क्लियर हुआ क्या? ये क्या 15 में से 5 लोगों को सिलेक्ट किए, उनको पहले टेबल पर बिठा दिए, अब बचे हुए 10 में से 10 को सिलेक्ट करना है और दूसरे टेबल पर बिठा देना है। टफ लग रहा है क्या? आसान है कि नहीं है? चलिए, तो एक सवाल ये है, ये आप घर पर करेंगे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देखते हैं कितने लोग बिना चीटिंग किए। एक ये क्वेश्चन तभी हम करेंगे, लेकिन ये बिना चीटिंग किए आपको करके लाना होगा ना, कहीं से देखना नहीं है, बिल्कुल आप खुद सोचना, नहीं होगा हम यहां आकर के सोचेंगे, देखेंगे किसका थॉट कैसा रहा है। एक आखिरी सवाल, लास्ट क्वेश्चन बच्चा। 25 डिफरेंट फ्लावर्स विन, देन नंबर ऑफ वे टू फॉर्म 2 गार्डन, गार्लेंड्स होना चाहिए, यहां पर क्या होना चाहिए? नेकलेस लिखते हैं ना। ऑफ 10 फ्लावर्स एंड 15 फ्लावर्स, बोलो कीजिए, कर सकते हैं क्या? हाँ ना, आइडेंटिकल कैसे होंगे? सब अलग अलग प्रकार के फ्लावर्स हैं। आगे आंसर सेम क्वेश्चन है क्या? है ना सेम क्वेश्चन? बोलो क्या आ जाएगा? बोलो 25c10 इंटू 10 माइनस 1 फैक्टोरियल बाई 2। ये किए थे? नहीं सर, भूल गए थे सर इतने देर से। बोलो उसके बाद 15c 15 इंटू 15 माइनस 1 फैक्टोरियल बाई 2, ये आंसर होगा। बाई 2 करना भूल गए थे सर हम लोग, कर लेंगे। तो ये था आज का, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।